everyone. Good morning. Good Good morning. morning. Good morning. Good morning. Good morning, everyone. गुड मॉर्निंग मैम Happy गुड morning. मॉर्निंग Good morning. राधे राधे जी. राधे 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 जी राधे 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 राधे। आप सबको मेरी आवाज आ रही है ठीक से? हाँ जी हाँ यस जी ठीक मैम है. अच्छा, जस्ट 1 minute। आप सबको म्यूजिक सुनाई दे रहा है क्या? यस मैम गाना सुनाई दे रहा था? यस मैम सुनाई दे रहा था तो फिर मुझे क्यों नहीं सुनाई दिया? ठीक है, सुनाई दे तो कोई भी बोलना, हाँ तो सुनाई दे रहा है ऐसा। ओके मैम जस्ट 1 minute। बोल देना एक बार। ओके मैम सुनाई दे रहा है मैम जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। मन में हो शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा, जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। हार कर जो ना हारे जीत उसी की होती है, घनघोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है। जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा चाहोगे तुम वैसा बन जाओगे।
सूरज है तो है किरण, बादल है तो है पवन, प्राण है तो है तन मन, सात सुरों में है सरगम। जो धरती है तो है सागर, जल थल है तो है जीवन, जीवन है तो है भगवन। भगवान के संग समय करो सफल, जैसा कर्म करोगे वैसा पाओगे फल, जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे, जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। गुड मॉर्निंग। जस्ट हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हेल्दी वेल्दी हैप्पी मॉर्निंग, Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. मैजिक गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। मैम। गुड यस, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अपने कैमरे खोल दो। वाह, प्रियंका जी ब्यूटीफुल। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. जस्ट अ मिनट, डिस्टर्बेंस आ रहा है? Yes, ma'am. नाउ आ रहा है अभी डिस्टर्बेंस? हल्का आ रहा है मैम, हल्का आ सा। रहा है डिस्टर्बेंस? एक मिनट सबके माइक ऑफ करके देखते हैं किसके यहाँ। हाँ भाई, एक ही मिनट, जस्ट अ मिनट। चलिए कोई बात नहीं, नाउ अब ठीक है? यस मैम। आवाज आ रही है ना ठीक से? यस मैम। ओके। हाँ तो फिर गुड मॉर्निंग सबको।
तहे दिल से मॉर्निंग के अंदर अमृत वेले हम जागे हैं, आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ मैजिक बुक सेशन में। ठीक है, और इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हमारा प्रोग्राम। तो सबने कल का होमवर्क किया? यस मैम। हाँ, क्या होमवर्क था, कैसे किया? मैम 3 लोगों की फोटो लेनी थी और उनके दौलत, खुशी और हेल्थ के बारे में लिखना था हमें। ये सब कुछ ठीक हो गया, उनकी खुशी उनको मिल चुकी है। हाँ, आपने किया? जी मैम। यस, ब्यूटीफुल। और किसी ने? जब आपने ये होमवर्क किया 3 लोगों के बारे में, तो आपको कैसा महसूस हुआ? हम्म, जब आपने ये होमवर्क किया तो आपको कैसा महसूस हुआ? मैम अच्छा महसूस हुआ, और एक चीज ये देखी है मैंने कि जब भी हम थैंक यू बोलते हैं हम्म, तो मतलब हमारी जो भावना है ना बिल्कुल चेंज हो जाती है। थैंक यू ब्यू- का रिजल्ट तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ना किसी के लिए कोई बैर रहता है मन में। सब कुछ अच्छा ही अच्छा लगता है, सबसे प्यार बढ़ता जा रहा है मतलब थैंक यू बोलने की वजह से। किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं आ रही है मन में। ना कोई मतलब पहले जो रहता था वो सारी चीजें नहीं है बिल्कुल भी। ब्यूटीफुल। और बस मैं। किसी नहीं? बहुत ही अच्छा, ब्यूटीफुल। तो ये हमारी भावनाओं को चेंज करने के लिए ही तो है, हमें पॉजिटिव करने के लिए ही तो है, क्योंकि हम जब पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव वे में होते हैं, तो हमें खुद को पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। आज तक हमने जो जिया वो हमारी एक गलत पैटर्न की वजह से हमारा जीवन था, जहां भी था, जैसा भी था। ठीक है, वो हमारे कारण ही था, हमारी सोच का ही वो परिणाम था। तो अब हमें हमारी सोच का जो अच्छा परिणाम चाहिए, उसके लिए हम ये कर रहे हैं। मतलब हम जो करेंगे, ठीक है, वो रिफ्लेक्ट होकर के हमारे ऊपर 100 गुना आने वाला है। इसकी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, हम चाहते हैं, ठीक है, खुशियों वाला, मौजों वाला, आनंदित जीवन जीना, हमारी पसंद का जीवन जीना, उसको कैसे हम जी सकते हैं? ठीक है, तो उसको जीने के लिए सबसे पहले हमारी सोच पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। जब धीरे धीरे आपकी पैटर्न्स ऐसी बनती जाती है तो ऑटोमेटिकली आपके जीवन के अंदर वो सारी चीजें अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है कि जो हम जीवन जीना चाहते हैं। अभी हम जो चाहते हैं वो हम सब औरों के लिए लिख रहे हैं। ठीक है ना, समझ में आया? औरों के लिए आप कर रहे हो, खुद के लिए जो हमें चाहिए। इसका एक ही रूल है, जो आपको चाहिए वो पहले दो, देना पड़ेगा। ठीक है, पहला स्टेप, खुशी चाहिए, खुशी दो। पैसे चाहिए, पैसे दो। ठीक है, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें पॉजिटिव वर्ड्स का बोलना, पॉजिटिव थिंकिंग में रहना बहुत जरूरी होता है, तभी ये सारी चीजें होती है। किसी का हेल्थ इश्यू है, उसके ऊपर आपने जादू की जड़ी या जादुई धूल डाल दी। ठीक है, आपने उसके लिए किया, सबसे पहले आपने आपके लिए किया। कैसे? बोले ये कैसे हो सकता है? बिकॉज जब आप एक अच्छी पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं तो सबसे पहले वो विचार आपके यहाँ क्रिएट होता है, यहाँ। धीरे धीरे वो आपके मस्तक के अंदर वो जाता है, उसके बाद उसका फ्लो पूरे बॉडी के अंदर जाता है, और पूरे बॉडी के अंदर जाने के बाद उसका फ्लो जो है आपके नियर आसपास, आपके आभा मंडल मतलब आपके आसपास ऑरा में मिक्स होता है। समझ में आया? इसीलिए असाइनमेंट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, बहुत जरूरी है। अगर
हम चाहते हैं कि हमारा राजा रानियों वाला लाइफ हो, हम चाहते हैं वैसी हमारी पसंदीदा लाइफ हो, हमारे सपने पूरे हो, तो हमें वो चीज पहले देनी पड़ेगी। जब आप देते हो तो आप ऑटोमेटिकली आपके आसपास वही वातावरण आप खुद क्रिएट कर रहे हो। भले चाहे आप और के लिए कर रहे हो, लेकिन क्रिएट आपके खुद के लिए हो रहा है। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। आप खुद ही आपके जीवन के निर्माता हो, आप खुद ही अपना जीवन लिख सकते हो। और आप सबके पास वो कलम दे दी गई है धन्यवाद की, लिखो। जो भी चाहिए वो लिखो, जो भी चाहिए वो पहले दो, जो भी चाहिए वो पहले करो। ठीक है, राइट। हाँ, और किसी का शेयरिंग है? शेयरिंग है किसी का? मैम एक शेयरिंग है, लेकिन मुझे नहीं पता ये शेयरिंग है क्या है, आप थोड़ा सा बताना। मैम आप मैं क्या पहले है कि आप पहले आपका नाम और आप कहाँ से है ये फॉर्मेट कंप्लीट करके बोलो दे धनाधन। मैम मैं प्रियंका त्यागी एंड आई एम विकासपुरी, मैं रहती हूँ दिल्ली। मैम मैं ना एक मेरे भतीजे की शादी थी अभी 15 दिन पहले, तो मैं उसके लिए गिफ्ट में एक साड़ी लेके आई थी। हालांकि मेरे हस्बैंड लेके आए थे, मैं तो नहीं लाई थी, लेकिन वो साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती थी। आपको? हाँ जी, लेकिन लेके वो गिफ्ट के लिए लेके आए थे। मैंने सोचा कि आने के बाद मैं भी ऐसी साड़ी लेके आऊंगी। तो हमारे यहाँ की साड़ियाँ रख भी लेते हैं और नहीं भी। तो भाभी बोली ठीक है आप रख दो, कोई बात नहीं है। मैं जब गए शादी में, हम उनको साड़ी दे के आ गए। तो ये लगा कि वो साड़ी रख रहे हैं, क्योंकि सबकी रख रहे थे। तो 3 दिन बाद फोन आया, दीदी आप ऐसा करो, ऐसी साड़ी है ना कई हो रखी है, आप इस साड़ी को ही मैं आपके लिए रख देती हूँ, और साथ में 2 साड़ियाँ हो रहा है, आप देख लेना जोन सी चूज करो। तो मुझे ये लगा कि क्या ये ऐसे नहीं है कि जैसे मुझे बहुत पसंद आ रखी थी, ये वापस मेरे पास घूम के आ गई, मैंने इसको ज्यादा ही अट्रैक्ट कर लिया था अपनी तरफ। वही था। तो हाँ जी, तो ये शेयरिंग है। ये नहीं पता मुझे ये थी या नहीं थी, मैम ये तो आप ही बताओगे। तो लेकिन मुझे बड़ा आपने अच्छा सा फील हुआ मैम, बहुत अच्छा फील हुआ कि वाह, जो मुझे चाहिए था वो वापस मेरे पास ही आ गया घूम के। तो ये था वो मैम। आपने अट्रैक्ट ही किया, आपको जो चाहिए था वो आपको मिला। यस यस मैम, तो मुझे वही लग रहा है कि जो मुझे मतलब वापस चाहिए थी, कि हाँ काश मुझे ये साड़ी वापस ही मुझे मिल जाए। क्योंकि चाहे वो उसके कोई और। ऊपर उसके ऊपर आपकी है ना इच्छा शक्ति लग गई थी, आपने यस खुद से मैम उसको यस। अट्रैक्ट किया। और जब आप पॉजिटिव होते हैं ना इनसाइड, जब इंसान पॉजिटिव होता है ना, तो फिर मतलब सोचो काम हो गया, सोचो और काम हो गया। समझ में आया? जब सोच यस लिया मैम। हो गया आपका काम। लेकिन उसके लिए सिर्फ एक ही बात है कि हमें पॉजिटिव रहना पड़ेगा, बस। दुआएं यस देते जाओ, ब्लेसिंग देते जाओ, ब्लेसिंग लेते जाओ, धन्यवाद करते जाओ, दैट्स इट। क्योंकि पता है ना, शॉर्ट एक लाइन के अंदर तो भगवान ने बोला था कि आपके पास जीवन जीने के लिए सिर्फ दो ही बात है, और वो है धन्यवाद देना, ठीक है, और मौजों वाला जीवन जीना। यस। ठीक है, तो आपने अट्रैक्ट किया है, वही आपकी शेयरिंग है। थैंक यू मैम, थैंक यू। हाँ जी, और किसी की कोई शेयरिंग है? जिसका भी स्पीकर ऑन है वो बंद कर दो। नंदन जी जो भी है, नंदन कुमार 84, अपना स्पीकर बंद कीजिए। हाँ, स्पीकर बंद करो, सभी चेक करो, सबसे पहले स्पीकर चेक करो। किसी की भी नॉइस बिल्कुल भी आनी नहीं चाहिए रीडिंग के अंदर, ठीक है। हाँ, और किसी का कोई शेयरिंग है? अगर नहीं तो हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। आप सबको स्क्रीन दिखे तो बोलिएगा हाँ। दिखाई दे रही है? जी मैम। क्या है, कौन सा दिन है आज? 25वां। हाँ, क्या दिख रहा है?
क्या दिखता है? और मैम ये तो जो फिल्म बनती है ना वहाँ का रहता है, ऐसा दिख रहा है मुझे तो। अच्छा, बोलो। कैमरा वगैरह लगा हुआ है, ऐसा लग रहा है कुछ। मैम हाई चेयर है, कैमरा है, हाँ, लाइव कैमरा वाला सीन है। जी। ये एक निर्देशक जो होता है ना, डायरेक्टर की चेयर है। हाँ मैम। ठीक है। रिटेक करने के लिए जो बोलते हैं ना, टैक रिटेक का जो है वो लगा हुआ है, लैंप है वहां पे, लाइट लैंप है। ठीक है, स्पीकर जैसा है, रील पड़ी हुई है और उसके ऊपर जो स्टार है वो चिमचिमा रहे हैं। ठीक है। तो क्या कह रहा है ये? मैसेज क्या है? क्या लग रहा है? क्या क्या मतलब ये मैसेज क्या है हमें? सोचो, 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 क्या लग रहा है? ये वो मैसेज है, जादुई संकेत जिसको कहते हैं। ठीक है, कि जादुई संकेत को कैसे समझे। जो यूनिवर्स जो है हमें क्यूज देता है ना, क्यूज देता है कि जा इस रास्ते पे। होता है ना समटाइम्स, कभी हम ऐसे मतलब दो तरह के मतलब विचार चलते हैं, तब हम सोचते हैं कि मैं ये करूं कि वो करूं, ये करूं कि वो करूं। तो जादुई संकेत जो है वो आपको मिलते हैं इससे। ठीक है, उसको कैच कैसे करना है, क्योंकि आप ही अपने जीवन के क्रिएटर हो। ठीक है, जो आप चाहते हो, जो आप करना चाहते हो वो आप खुद कर सकते हो, बन सकते हो, आप ही निर्माता हो अपने जीवन के। तो अगर मैं ये कहूं कि बना लो अपनी मूवी जैसी आपको बनानी है अपने जीवन की। ठीक है, मूवी बनती है ना, डायरेक्टर ये वो सब मूवी बनाते हैं, फिर उसको चेक करते हैं, कई सारी प्रोसेस करने के बाद वो लगती है सिनेमा घरों में, है ना। आप ही खुद क्रिएटर हो अपने जीवन के। आप खुद अपने जीवन की वो मूवी बना सकते हो जैसा आप चाहते हो। लेकिन इसके लिए हमें जादुई संकेत को, क्यू को तो पकड़ना पड़ेगा ना। ईश्वर जो है संकेत तो देते हैं हमें, क्यूज तो हमें मिलते हैं, लेकिन वो क्यूज को कैसे समझना, वो भी तो हमें आना चाहिए ना। ठीक है, तो हम आज देखेंगे कि जादुई संकेत, जीवन एक आनंद है, हमें आनंद करने की ही जरूरत है, ताकि हम अपने चारों ओर जादू को दोबारा खोज सके। तो वो सारी चीजें हमारे आसपास ऑलरेडी है। ठीक है, लेकिन फिर भी हमें उसको खोजने की क्यों जरूरत है? बिकॉज हमारे विचार, जब हमारे विचार चेंज मतलब एक रास्ता चेंज हो जाता है ना, तो आपने देखा होगा कि मतलब एक रास्ता चेंज हो जाता है तो आपकी मतलब पूरी एक मतलब डेस्टिनी मतलब समझ लो कि वो खूबसूरत मतलब एक शॉर्टकट रास्ता पकड़ लो, और एक थोड़ा सा हो सकता है लॉन्ग हो सकता है, लेकिन वो मतलब बेस्ट रास्ता होता है आपके लिए जहां आपको पहुंचना है। ठीक है, तो आप वैसा रास्ता चुनो कि जिसके ऊपर चल के आपके जो जीवन है, आपका जो जीवन है उसको बेहतरीन कैसे कर सकते हैं। तो इस क्यू को समझना, क्योंकि जो संकेत हमें मिलता है, इस संकेत को समझने के बाद उसके ऊपर चलना। ठीक है, तो कुछ लोग होते हैं ऐसे कि इसको नहीं क्यू को पकड़ पाते। तो आज के बाद एक ही बात याद रखना कि अगर हमें जादू चाहिए तो हमें क्या करना है। अगर हमें जादू चाहिए तो हमें जीवन में सिर्फ आनंद ही आनंद में रहना है। जीवन आनंद है, हमें आनंद आनंद ही करने की जरूरत है, खुशी ही मतलब पाना है, तो हमें खुश रहने की जरूरत है। खुश रहो, आनंदित रहो, ताकि ऑटोमेटिक आपका वातावरण जो है वही चेंज हो जाता है। तो इसके लिए सिर्फ सिंपल चीज यही बताई गई है कि आपको सिर्फ आनंद करने की जरूरत है, खुश रहने की जरूरत है। ठीक है, ताकि आप वही सारा जादू जो आप चाहते हो अपने जीवन में वापस ला सको। ओके, हाँ, कंटिन्यू करो माया। आज का अभ्यास जादुई संकेत मेरे प्रिय अभ्यासों में से एक है, क्योंकि यह एक ऐसा खेल है जिसे आप सृष्टि के साथ खेलते हैं और यह बहुत मजेदार है।
कल्पना करें कि सृष्टि दोस्ताना और परवाह करने वाली है। यह चाहती है कि आप जीवन में जो कुछ भी चाहते हो वह सब आपके पास रहे, क्योंकि सृष्टि खुद चलकर आपके हाथों में वह कुछ थम सब कुछ नहीं थमा सकती जो आप चाहते हैं। इसीलिए यह आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करती है ताकि आपको अपने सपनों के साकार होने के मामले में संकेत दे सके। सृष्टि जानती है कि सपनों को साकार करने के लिए आपको कृतज्ञता महसूस करनी है, इसीलिए यह आपको कृतज्ञ होने की याद दिलाने के लिए व्यक्तिगत संकेत देकर अपने हिस्से का खेल खेलती है। कृतज्ञ होने का जादुई संकेत देने के लिए यह आपके आसपास के लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं का इस्तेमाल करती है। यह इस तरह काम करता है। यदि आप किसी एम्बुलेंस का सायरन सुनते हैं तो सृष्टि का यह जादुई संकेत दे रही है कि आप आदर्श स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ हो। यदि आप पुलिस की गाड़ी देखते हैं तो यह सुरक्षा के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। यदि आप किसी को अखबार पढ़ते देखते हैं तो अच्छी खबर के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। यदि आप अपना वजन कम करना चाहते हैं और आदर्श वजन वाले व्यक्ति को देखते हैं तो यह आदर्श वजन के लिए कृतज्ञ होने का सृष्टि का जादुई संकेत है। यदि आप रोमांटिक पार्टनर चाहते हैं और आप किसी दंपति को एक दूसरे के प्रेम में दीवाना देखते हैं तो यह आदर्श पार्टनर के लिए कृतज्ञ होना का आपका जादुई संकेत है। हाँ, तो क्या बोला कि आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करती है, तो हमें जो कुछ भी चाहिए होता है उसके बीच में सिर्फ एक ही बात चल रही है कि भी आकर्षण के नियम के अनुसार ही हम इसको पा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक खेल खेल रही है सृष्टि के साथ। हम भी मतलब ऐसा गेम गेम होता है ना, गेम, ये मैच का गेम होता है, देखा है कभी? मैच के गेम के अंदर खिलाड़ी मतलब अंदर रह करके खेलते, बाकी तो सब मतलब वो बाउंड्री के बाहर बैठे होते हैं लोग। ठीक है, तो देखो, अगर गेम खेलना है, सृष्टि के नियम के अनुसार चलना है, तो हमें गेम के इनसाइड जाना पड़ेगा, है ना? मैदान में उतरना पड़ेगा अगर गेम खेलना है। तो ये गेम है, तो किस तरीके से होता है, इसके लिए आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करती है सृष्टि भी। आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करती है हमें ये सब कुछ देने के लिए, क्योंकि भगवान खुद नहीं करते, उन्होंने खुद ने एक नियम बनाया है। ठीक है, तो अभी गाना सुना था ना, जैसा सोचोगे तुम, जैसा करोगे तुम, वैसा तुम पाओगे। तो एक लॉ है, एक लॉ बनाया है ईश्वर ने। ठीक है ना, अनुशासन चलाने के लिए कई सारे जैसे लॉ लगते हैं ना, कि किसी के साथ एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें ये मतलब लगेगा, वो लॉ लगेगा, लॉ बनता है ना, लॉ है ना, उसके अंदर चलते हैं ना। तो ये एक सृष्टि का लॉ है कि आकर्षण का नियम जो है वो एक लॉ बनाया है कि जैसा तुम सोचोगे, जैसा तुम करोगे, वही तुम पाओगे। जैसा आपने हाथों से दिया वही आपको मिलेगा, जैसा आपने सुना, जैसा बोला, जैसा विचार किया, अपने 5 सेंस से जो आपने किया, वही तुम्हें मिलने वाला है। ठीक है, तो ये गेम है। तो जादुई संकेत को कैसे पकड़े कि भाई दो कपल जा रहे हैं, ठीक है, किसी को देख करके ईर्ष्या आती है, कितना प्यार है, देखो ना हमारे पास तो ये नहीं वो नहीं, ऐसे होता है ना जैसे। तो ये गलत सोच है। चाहते हो तुम ऐसा जीवन जीना, ठीक है, जो आप देख रहे हो वैसा जीवन जीना, लेकिन देखते ही होता क्या है, जेलसी आती है। चल रहे हैं हम उल्टा, लेकिन जब आपने देख करके वाव कर दिया, वाव क्या बेस्ट कपल है, कितना प्यार है दोनों में, कितनी अंडरस्टैंडिंग है, कितना मतलब अच्छे से वो जीवन जी रहे, जब आपने उसको वाव किया तो आपने क्या किया, आपकी तरफ उसको अट्रैक्ट किया। ठीक है, तो जादुई संकेत के बारे में ये सारी चीजें जो अभी बोली वो सारी क्या है, जहां भी नेगेटिव भाव आता है सीधा पॉजिटिव के अंदर चेंज कर दो, चेंज करो इसको। ठीक है, अगर कोई एम्बुलेंस के बारे में मतलब एम्बुलेंस जाती है तो हम क्या डर वाली फीलिंग आती है, बाप रे। कल ही मेरे साथ ऐसा हुआ, रास्ते से आ रहे थे, इतनी मतलब हम सीधे जा रहे थे और मेरे लेफ्ट साइड से एम्बुलेंस आई, इतनी फास्ट थी और 4 रास्ते पड़ रहे थे वहां पे, इतनी फास्ट आई, बिल्कुल गाड़ी को ब्रेक मार करके रोक दिया मैंने, मतलब मेरे हस्बैंड ने, सॉरी, रोक दिया। ठीक है, इतनी फास्ट और सुम करके हमारे से मतलब टर्न लेकर के चली गई राइट साइड।
तो जादुई संकेत को समझो कि ये जो है, हम इसके बारे में अगर आप होते तो क्या सोचते? चलिए इसके बारे में एक सोच कौन बोलेगा? अगर एम्बुलेंस चल रही है, अचानक आवाज आई, ठीक है, और उसको सोच के, उसको देख करके वो फटाफट आपके पास से शूं करके जा रही है, आपको क्या विचार आएगा उसके बारे में? बताओ मुझे। प्रियंका जी आप क्या सोचोगे? माया जी आप क्या सोचोगे? बोलिए वन बाय वन। मैम मेरे को तो एम्बुलेंस देख के घबराहट होती है, सच्ची बताऊं तो। यही फीलिंग आती है कि पता नहीं कौन क्या हुआ है, किसी का एक्सीडेंट हुआ है या बीमार हुआ है, तभी एम्बुलेंस आई है। जी बिल्कुल। और प्रियंका जी आप? सेम माया जी ने बोला, सेम मैम यही होता है फीलिंग, क्योंकि लगता है कि भाई पता नहीं किसको कितना क्या हेल्थ में इशू है, क्योंकि तभी एम्बुलेंस बुलाई जाती है, तो उसको देख के बड़ा डर सी वाली फीलिंग होती है कि यार हम तो कम से कम ये है, और दूसरा जो भी हो उसको ठीक रहे बस, बिल्कुल ये फीलिंग आती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक जादुई संकेत है। कैसे? किसी मतलब एम्बुलेंस जाती है तो आपको ये फील हुआ, ठीक है, पहले तो कुछ लोग घबरा जा रहे हैं, जैसे माया जी ने बोला सबके साथ, ये हमारा ह्यूमन नेचर है, तो होता है। लेकिन उसकी वजह न घबराना, उसकी वजह हम स्वस्थ हैं, क्यू को पकड़ो, क्योंकि हमारा काम क्या है? कचरे में से भी अच्छा निकालना। समझ में आया? हर एक सिचुएशन में हमारा काम है पॉजिटिव निकालना, ठीक है। तो जैसे आपने अभी बोला कि मैं तो यही सोचूंगी कि ठीक है, न जाने किसी को क्या हुआ, ये वो, जब आप ऐसी सोच रखते हो तो वो बीमार जो होता है ना, उसके ऊपर भी आपकी सोच लागू होती है। ठीक है। तो इसकी वजह हमें ये सोचना है कि जो भी है वो स्वस्थ हो जाए, सुरक्षित हो जाए उसकी लाइफ, ठीक है, और वो बहुत ही जल्दी हेल्दी वेल्दी हैप्पी हो जाए, ठीक है। और सेकंड क्या सोचेंगे? थैंक यू गॉड कि हम स्वस्थ है, हमारा परिवार स्वस्थ है, ठीक है। तो ये क्यू है ना, हमें क्यू को, संकेत को पकड़ना है ना। वो सुन करके जा रही है, वो आपको ये संकेत दे रही है कि किसी और के साथ जो हो रहा है, तू देख कितना भाग्यशाली है कि तू स्वस्थ है। तो आपको अपने विचार को, पहले ही बात ही हमारे विचारों के ऊपर चल रही है, ठीक है। तो आपने पहला डर वाला, वो वाला जो फीलिंग दिया, आपने क्या किया? आप खुद को भी हार्म कर रहे हो, और आपकी एनर्जी सामने वाले को जो है उसके ऊपर भी नेगेटिव लग रही है। तो नो, आज के बाद ऐसा नहीं करना। आज के बाद उसको मतलब ब्लेसिंग्स देनी है, ठीक है, और खुद के लिए धन्यवाद करना है, अपने परिवार के सदस्य के लिए धन्यवाद करना है कि हम सब मतलब हेल्दी है, ठीक है। तो ये क्यू होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्यूज होते हैं जो मतलब ईश्वर हमें मतलब सामने से आकर के देता है कि सोच इसके बारे में, धन्यवाद कर, सोच तुझे ये चाहिए ना, इसके बारे में धन्यवाद कर। तो ये क्यूज होते हैं, ठीक है। हाँ, पकड़े आगे। क्यूज के बारे में क्या है और बता रहे हैं हमारा चैप्टर। यदि आप परिवार चाहते हैं और आपको बच्चे नजर आए तो जादुई संकेत को समझे और बच्चे के लिए कृतज्ञ बने। जब आप अपने बैंक का एटीएम के पास से गुजरे तो यह धन की प्रचुरता के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। जब आप घर लौटते हैं तो यह घर के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। हाँ, तो क्या बोला कि एम्बुलेंस को देखकर भी मतलब आप ये सोच सकते हो कि भी चलो थैंक यू गॉड कि हम सुरक्षित है, अपने परिवार के पास पहुंच पाए। ये भी एक जादुई संकेत है, ठीक है। इतना ही बोलूंगी, बाकी सब समझ सकते हैं आप। मैं पॉजिटिव वर्ड ही बोलूंगी, आप समझ जाएंगे, ठीक है। किसी का अखबार पढ़ते देखते हैं तो यही अच्छी खबर के लिए मतलब अच्छी खबर के लिए भी धन्यवाद देना, कोई अच्छी चीज के लिए भी धन्यवाद देना। यदि आप अपना वजन कम करना चाहते हैं, आदर्श वजन वाले किसी व्यक्ति को देखते हैं तो भी कृतज्ञता होना, क्योंकि आपको वो चाहिए ना। ढूंढो ना आपको क्या चाहिए, आपके आसपास जो भी गतिविधि हो रही है उसमें से ढूंढो ना आपको क्या चाहिए। आपको जो चाहिए वो ढूंढ के उसके लिए कृतज्ञ बनना, ठीक है। यदि आप रोमांटिक पार्टनर चाहते हो और किसी दंपति को आप ऐसे देखते हो, तो सोचो कि वाव करो उसके बारे में कि आपको ये चाहिए ना, ठीक है। क्योंकि हमने पॉजिटिव और नेगेटिव फीलिंग चार्ट तो हमने देखा था, और हमें हर हाल के अंदर हमें जो चीज चाहिए वो पॉजिटिव ऊपर वाला जो था फॉर्मेट, उसके अंदर ही मिलने वाली है,
सिंपल तरीका, तो हमें उसको ही पकड़ के चलना है। कोई भी सिचुएशन हो, पॉजिटिव वाले फॉर्मेट में रहना ही आपका मतलब फर्स्ट चॉइस होना ही चाहिए, क्योंकि आपको पता है अगर नेगेटिव में जाओगे तो फिर क्या हाल होने वाली है। ठीक है, ओके, आगे पढ़े। कहाँ से था माया? यहाँ से था, ऊपर कर दीजिए थोड़ा। यहाँ से। बस मैम, हाँ। हाँ। जब कोई पड़ोसी एक कप कॉफी पीने के लिए आ जाता है या आप सड़क पार से उसकी ओर हाथ हिलाते हैं तो यह अपने पड़ोसी के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। यदि आप अपनी सूची की भौतिक इच्छाओं में किसी एक को देखते हैं, जैसे आपके सपने का घर, कार, मोटरसाइकिल, जूते या कंप्यूटर, तो जाहिर है अपनी इच्छा के लिए इसी समय कृतज्ञ होने का यह सृष्टि का जादुई संकेत है। जब आप एक नया दिन शुरू करते हैं और कोई गुड मॉर्निंग कहता है तो आपको अच्छी सुबह के लिए कृतज्ञ होना जादुई संकेत दिया जा रहा है। यदि आप किसी सचमुच खुश व्यक्ति को देखते हैं तो खुशी के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। और यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति को किसी भी समय कहीं पर भी धन्यवाद कहते सुने तो यह धन्यवाद देने का आपका जादुई संकेत है। हाँ, कंटिन्यू। सृष्टि के 5 असंख्य रचनात्मक तरीके हैं जिनसे आपकी रोजमर्रा की गतिविधियों में आपको कृतज्ञ होने के जादुई संकेत दे सकती है। आप कभी किसी जादुई संकेत को गलत नहीं समझ सकते, क्योंकि आप संकेत को चाहे जिस भी चीज के लिए समझे, आप सही हैं। सृष्टि आपको जादुई संकेत देने के लिए आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करती है, इसीलिए आप हमेशा उन्हीं संकेतों को आकर्षित करते हैं जिनके लिए आप उस पल कृतज्ञ होने की जरूरत है। जादुई संकेत समझे एक ऐसा खेल है जिसे मैं हर दिन खेलती हूँ, और अभ्यास के साथ जब मैं सृष्टि के द्वारा भेजे जाने वाले सारे जादुई संकेतों को अपने आप देख लेती हूँ तो तथा उनमें प्रत्येक प्रत्येक के लिए धन्यवाद देती हूँ, इस बात पर मेरा आश्चर्य और रोमांच कभी खत्म नहीं होता। मैं ऊपर कर दीजिए। बस। ठीक है। कृतज्ञता के लिए जादू को सक्रिय करने के लिए सृष्टि मुझे संकेत देने के नए तरीके कैसे खोज लेती है। जब मुझे किसी मित्र या परिवार वाले का फोन आता है तो उसके लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब कोई कहता है कि सुंदर दिन है तो वह उस सुंदर मौसम के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है जिसमें मैं रहती हूँ। एक नए सुंदर दिन के लिए भी यदि कोई उपकरण खराब हो जाता है तो यह मेरे सभी उपकरणों के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है जो अच्छी तरह काम कर रहे हैं। यदि मेरे बगीचे में कोई पौधा मुरझा रहा है तो यह मेरे बगीचे के सभी स्वस्थ पौधों के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब मैं डाक निकालती हूँ तो यह डाक सेवा और अप्रत्याशी के लिए कृतज्ञ होने का संकेत अप्रत्याशी चेक्स के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब कोई कहता है कि उसे एटीएम जाना है या मैं लोगों को किसी एटीएम की लाइन में देखती हूँ तो यह धन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। यदि मेरा कोई परिचित बीमार हो जाता है तो यह उसकी और मेरी सेहत के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब मैं सुबह अपनी खिड़की के पर्दे खोलती हूँ और नया दिन देखती हूँ तो यह आने वाले बेहतरीन दिन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। और जब मैं रात में खिड़की को पर्दे बंद करती हूँ तो यह मेरे गुजरे हुए बेहतरीन दिन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जी, अभी ये सारे ही संकेत जो आपने अभी सुना, जहां जहां पे ऐसी सिचुएशन होती है उसमें से आपको बस पॉजिटिव कैसे निकालना है, सिंपल बात। समझाने की अब तो जरूरत है ही नहीं, सिंपल बात। कहीं भी कुछ भी आसपास हो रहा है, आपको उसमें से कैसे पॉजिटिव लेना है, अब आपको इसका तरीका आ गया है। ठीक है ना? क्यों आपको पता चल गया। अगर कोई बीमार है उसको मिलने भी जा रहे हैं तो भी आपके स्वास्थ्य के लिए आप वो हो सकते हो कि भाई ठीक है, थैंक यू सो मच कि मैं तो स्वस्थ हूँ। ठीक है, और उसके ऊपर एक जादू की धूल का छिड़काव कर सकते हो। जादुई किया था ना जादू की जड़ी का, तो वो भी आप उसके ऊपर डाल सकते हो। तो हमारा काम क्या है, खुद के प्रति धन्यवाद, थैंकफुल रहना, ग्रेटफुल रहना, और औरों को के ऊपर अगर कोई ऐसा भी व्यक्ति है उसके ऊपर मैजिक डस्ट करना। ठीक है, और जादुई छड़ी का इस्तेमाल करना। ठीक है, ओके।
जो करना है सिंपल वही बता दिया है मैंने आपको। हाँ, जादुई संकेत समझे। खेल को आज खेलने के लिए आपको बस इतना करना है कि दिन भर में सृष्टि के साथ जादुई संकेत पकड़ने के बारे में चौकस रहे। इनमें से प्रत्येक के लिए धन्यवाद दे। मिसाल के तौर पर यदि आप अपने आदर्श वजन वाले व्यक्ति को देखें तो कहे, मेरे आदर्श वजन के लिए धन्यवाद। कृतज्ञता भी कभी जरूरत से ज्यादा नहीं हो सकती, इसीलिए आप अधिकतम कृतज्ञता रखने का चुनाव कर सकते हैं। और यदि चाहे तो आप एक दिन में जितने अधिक जादुई संकेत पर प्रतिक्रिया करने की कोशिश करें, उतना ही बेहतर रहेगा। यदि आप पिछले 24 दिनों से नियमित जादुई अभ्यास कर रहे हैं, तो अब तक आप इतने चौकस हो चुके होंगे कि सृष्टि द्वारा आपको हमेशा दिए जाने वाले संकेत पर आप गौर कर सकें। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का एक लाभ यह है कि आपको जगाती है और कहीं अधिक जागरूक तथा चौकस में ऊपर कर दीजिए। हाँ, बनाती है। चौकस बनाती है और आप जितने जागरूक तथा चौकस बनते हैं, उतने ही अधिक कृतज्ञ बनते हैं तथा उतनी ही आसानी से अपने सपनों को आकर्षित करते हैं। इसीलिए सृष्टि के जादुई संकेतों को समझे। हाँ, तो क्या बोला कि यदि आपने 24 दिनों तक नियमित जादुई अभ्यास कर रहे हैं आप, ठीक है, तो अब तक आपने इतने चौकस आप हो चुके हैं कि सृष्टि द्वारा आपको हमेशा दिए जाने वाले जादुई संकेत के ऊपर आप गौर कर सको। ठीक है, कृतज्ञता कृतज्ञता की जादुई शक्ति का एक लाभ यह है कि आपको जगाती है। अटेंशन मतलब एवरी टाइम, जो मोमेंट जिस पल में आप जी रहे हो उसके अंदर मतलब गौर से उसको मतलब जीना, क्योंकि हम या तो फिर पास्ट में जी रहे हैं या तो भविष्य में क्या होगा उसके बारे में सोच रहे हैं। हमें प्रेजेंट का तो पता ही नहीं है। राइट और रॉन्ग है कि नहीं ऐसा? आप जो कर रहे हो अभी, ठीक है, राइट नाउ, आपका अटेंशन उसमें है क्या? मतलब दुनिया के 70-80% लोगों के साथ यही होता है। मैं ये नहीं कहती आपके मेरे मेरे साथ, मतलब ज्यादातर से यही चल रहा है, यही होता है। या फिर हम पास्ट में जी रहे हैं या तो फिर हम भविष्य की चिंता में पड़े हैं। लेकिन ये दोनों थिंक में हम हमारा वर्तमान जो है, क्योंकि आप क्रिएटर हो, आप ही खुद ही क्रिएटर हो अपने जीवन। आपको जो बनाना है आप खुद लिख सकते हो, आप खुद वो कर सकते हो जो आपको चाहिए। और प्रेजेंट पूरा मतलब खराब तो नहीं। यहाँ ये है कि जादुई संकेत को गौर कर सके, क्योंकि ताकि वो आपको ये जगाती है तो हमेशा जागरूक रहो। हमेशा जो कर रहे हो आपका ध्यान हमेशा उसके अंदर होना चाहिए। एट द प्रेजेंट आप क्या कर रहे हो उसमें ध्यान लगाओ हमेशा। ठीक है, और जिस किसी का भी ये नहीं हो रहा है, आप कर रहे हो क्योंकि आपके दिमाग के अंदर प्रोग्राम हो चुका है, रोटी बना रहे हो, ध्यान पीछे कहीं साड़ी में घूम रहा है। ठीक है, रोटी तो बन रही है समझ लो, लेकिन ध्यान कहीं इधर उधर चीजों में फंसा हुआ है। क्यों ऐसा? तो आपके माइंड के अंदर वो प्रोग्राम सेट है ना, इसलिए आपका हाथ और आप वो जो काम जो हो रहा है वो तो होता ही जाएगा ना। ठीक है, लेकिन मैंने बोला था ना कि हमेशा धन्यवाद की फीलिंग में रह करके एट द प्रेजेंट आप जो कर रहे हो उसके अंदर आप अपना ध्यान लगाओ, वो काम जल्दी भी हो जाता है। ठीक है, और खुशी के साथ होता है, क्योंकि आप खाना वाना बनाते हुए कोई भी चीज सोच रहे हो उसके वाता मतलब जो आप सोच रहे हो वो सोच का मतलब जो है उसके ऊपर प्रभाव अनाज के ऊपर भी आ रहा है। तो हमेशा अवेयरनेस में रहे, आप जो भी कर रहे हो सजग रह करके करो कि आप क्या कर रहे हो, और जो कर रहे हो उसमें पूरा ध्यान लगाओ। वो कंप्लीट हो जाने के बाद दूसरे काम में, पास्ट की तो हमें चिंता ही नहीं करनी, क्योंकि जो पास्ट है वो तो हमारा चला ही गया है ना ऑलमोस्ट। न न के भविष्य की चिंता करनी है, क्योंकि भविष्य के लिए जो आपको करना है वो बुक तो आपको सिखा रही है, वो तो आप कर रहे हो। तो ये भूतकाल का प्रेजेंट के साथ एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें रह करके आप इस प्रैक्टिस को करके आप खुद अपना भविष्य बना सकते हो। ठीक है,
असाइनमेंट पढ़ो। जादुई अभ्यास क्रमांक 25, जादुई संकेत समझे। भला अपनी नियामतें गिने 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़े। हर नियामत के अंत में कहे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, आज आप अपने आसपास के वातावरण के प्रति चेतन रहे और दिन में होने वाली घटनाओं से कृतज्ञता के कम से कम 7 संकेत ग्रहण करें। मिसाल के तौर पर यदि आप अपने आदर्श वजन वाले किसी व्यक्ति को देखें तो कहे मेरा आदर्श वजन के लिए धन्यवाद। तीसरा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहे। हाँ, तो आज आपको क्या करना है, वातावरण के प्रति आपके नियम, मतलब आप जो कर रहे हो उसके अंदर चेतन रहना है आज, अटेंशन में, है ना। और दिन में होने वाली घटनाओं के लिए आपको धन्यवाद देना है और कम से कम 7 ऐसे संकेत को पकड़ना है, क्यू को पकड़ना है। ठीक है, मिसाल के तौर पर बोला ना, यदि आप आदर्श वजन मतलब फिट फिट बॉडी चाहते हो, है ना, तो किसी ऐसे व्यक्ति को देखो तो उसमें से क्यू निकालो। ठीक है, वाऊ बोलो, मुझे ऐसा चाहिए, वाऊ क्या बॉडी है, क्या मतलब फिगर है, हाँ क्या पर्सनालिटी है, मतलब क्यों संकेत किसी भी चीज के अंदर। किसी को खुशहाल देखते हो, कोई हंस रहा है, उसके अंदर से वो संकेत निकालो, वाऊ क्या खुश मतलब वो है सामने वाला बंदा, मैं भी ऐसे खुश रहे, क्योंकि हम जेलसी की तरफ चले जाते हैं, नेगेटिव, बिल्कुल बिल्कुल नेगेटिव। तो हमें अगर किसी खुश व्यक्ति को देखते हैं तो हमें भी उसको देख करके खुश होना चाहिए कि वो खुशी आपके पास भी आए, आपके जीवन के में भी आए, उसका आप अनुभव कर सको। तो इस तरीके के जादुई संकेत आपको 7 आज संकेत चुनने हैं। जो भी आपके आसपास चल रहा है उसमें से 7 क्यूज को निकालना है। ठीक है जी, आज हमारा चैप्टर यहाँ एंड होता है। अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो हाँ, जो भी है क्वेश्चन शेयरिंग वगैरह जल्दी जल्दी फटाफट बोलना आप। ठीक है, नहीं तो 10 मिनट हमारी सुबह सुबह ऐसे ही चली जाएगी। हाँ, है किसी का कोई क्वेश्चन? हेलो नहीं? मैम। हाँ बोलिए। मैम मेरा ये है कि जैसे अभी आज का लेसन था ना, हम्म। तो उसके ऊपर ऐसा है मैम कि जैसे मैं भी किसी अपना वेट लॉस करना चाहती हूँ और किसी को देखती हूँ ना कि हाँ इसका वेट ऐसा है, तो माइंड में ये चीज आती है कि यार पता नहीं मेरा कभी होगा या नहीं होगा, पता नहीं हाँ, मैं कभी वजन अपना कम कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, कभी हेल्दी भी रहूंगी या नहीं भी रहूंगी। ये बस चीज आ जाती है कंफ्यूजन माइंड में, में तो जी रहे हो ना, ज्यादा। कंफ्यूजन है ना। चाहते आप वो हाँ हो जी। कि ऐसा मेरा हो जाए और फिर रहते आप उसी विचार में हो, कंफ्यूजन वाले विचार में, तो एनर्जी को भी आप गुमराह कर रहे हो, इधर उधर बिचारी हो पाएगी कि अब इसको चाहिए क्या। समझ में आ रहा है? हाँ जी। हाँ, अभी कोई भी काम अगर आपने मुझे ये बोला कि मुझे ये करना है, ठीक है, अब कंफ्यूजन में हो, समझो कि सपोज, कैसे बताऊं, कि आपने कोई ड्रेस डिजाइन करवाने के लिए दी, ड्रेस के अंदर डिजाइन करवाने के लिए दी, है ना। अब आप खुद ही कंफ्यूज है कि मैं ये करूं कि वो करूं, ऐसी पसंद करूं कि वो करूं, ये कलर या वो कलर। हाँ, खुद ही जी कंफ्यूज है, मैम। और सामने वाला कैसे करेगा? वो आपको सजेस्ट कर सकता है, मैम ये अच्छा लगेगा, मैम वो अच्छा लगेगा। क्यों, तो हमें इस तरीके से संकेत तो हमें यूनिवर्स दे ही रही है ना। अभी हमने लेसन हाँ में जी पढ़ा मैम। कि ऐसे ऐसी घटना के अंदर से भी आपको पॉजिटिव निकालना है। ठीक है, तो क्यूज तो हमें वो भी, मतलब डिजाइनर के पास जाओगे तो वो भी आपको सजेस्ट तो वो भी करते हैं ना, आप ऐसे करो, आप ऐसे हाँ करो। जी। फिर भी न जाने क्यों हमें फिर बन के आ जाती है चीज, फिर इसमें ये मिसिंग है। अगर ऐसा करवाया होता ना मैंने अपनी पसंद का तो ये इससे अच्छा होता, फिर खुद ही मतलब रोने बैठ जाता है। समझ में आ रहा है? आप कंफ्यूज में हो, कंफ्यूजन दूर करो, व्हाट यू वांट उसको क्लियर करो। जी मैम।
ठीक है, आपको क्या चाहिए उसको क्लियर करो। 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा बैठो, सोचो और लिखो, तो आप क्लियर हो जाओगे। आपने अभी बोला कि जी मैं मैम। स्वस्थ रहूंगी कि नहीं रहूंगी, रहूंगी कि नहीं रहूंगी। अब क्या कर रहे हो आप? दोनों ही पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव, मतलब वो भी कंफ्यूज हो रहा है कि इसको दूं क्या मैं, इसको एक्चुअली चाहिए क्या। राइट ना? ये देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जी इनका। आप सबको यहाँ बहुत सारा मतलब क्लियरिफिकेशन हो रहा होगा। ठीक है, आप सभी भी समझना, तो कंफ्यूज माइंड में नहीं रहना। ठीक है, इसको बैठ के शांति से क्लियर करो कि आपको क्या चाहिए, और फिर जो चाहिए उसके ऊपर काम करो। रास्ता क्लियर है एक्चुअली। ठीक है, हाँ, ओके। ठीक है, थैंक यू और मैम। किसी को क्वेश्चन आज के चैप्टर के रिगार्डिंग, किसी को कोई क्वेश्चन है? किसी को नहीं? सभी क्लियर है? मुझे क्वेश्चन है, आज आप मुझे बताओ मैं कैसे करूं। मुझे नहीं समझ में आया चैप्टर। समझाओ, कौन समझाएगा मुझे? हाँ मैम, इतना सरल तो था आज, सबको समझ में आ गया है। लेकिन मुझे नहीं आया ना, मुझे क्या करना है मुझे? आज ना, आज के चैप्टर में सिर्फ यही है कि हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है, अच्छा, कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना है। ओके, ठीक है। और फिर और क्या करना है मुझे समझाओ ना, क्या करना है आज? आज हमें 7 संकेत ढूंढने हैं मैम, जहाँ हम कृतज्ञ हो सकते हैं। ओके, ठीक है प्रियंका जी, थैंक यू। माया, क्या करना है आज? मैम ये कि कहीं भी अगर हम कुछ नेगेटिव देखते हैं तो उसको नेगेटिव ना सोच के उसको भी हम पॉजिटिव वे में ले जाएं, और उसके प्रति भी हम पॉजिटिव रहें कि भाई ये ऐसी चीज है तो कम से कम हमारे पास ये चीज तो है। और उस चीज को हम नेगेटिव वे में नहीं ले जाके हमेशा पॉजिटिव ही सोचते रहे, हर चीज को नेगेटिव में से भी पॉजिटिविटी निकालते रहे। ये चीज थी मैम। ओके, थैंक यू। हाँ, हरजीत जी, आप स्पीकर खोलिए। यस मैम। बोलिए। मुझे नहीं समझ में आया आज चैप्टर में, आप मुझे समझाएंगे आज क्या करना है? मैम यही चीज है कि जैसे हम किसी को भी देखते हैं, जैसे मेरा क्वेश्चन था वेट लॉस के लिए, तो मेरे भी ना सामने कई चीजें ऐसी आती हैं, जैसे कई कोच होते हैं कि मेरे को बताने के लिए सामने से आते हैं कि आपको वेट लॉस करना है, वेट लॉस के लिए रिगार्डिंग के लिए, तभी मैंने आपसे पूछा था। तो वो मेरे माइंड में चल रहा था कि पता नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। इसलिए इसी चैप्टर में भी यही था कि हमारे सामने कुछ चीजें आती तो हैं, बट हम उसको पहचान नहीं पाते हैं, हम्म, देख नहीं पाते हैं कि वो हमारे लिए गॉड जो है हमारे लिए साइन दे रहा है कि आप ये ऐसा कर सकते हैं, जो आपके लिए आइडल बन सकते हैं। हम्म, ये ऐसे चैप्टर में दिखाया गया है कि हमारे सामने कुछ संकेत आते हैं, बट हम उसको पहचान नहीं पाते हैं, नेगेटिविटी के लिए ही ले जाते हैं, नहीं ये नहीं करते, ये कुछ नहीं करा पाते हैं, इनका कुछ नहीं हो सकता, ऐसे हम सोच लेते हैं। फिर अब आप क्या सोचोगे? अब क्लियर है मैम। अब ये है कि जो हाँ मेरे पास सामने आ रखा है कि हाँ इनका वेट लॉस हुआ है, ये वेट लॉस करवा रहे हैं, तो मेरा भी होगा, मुझे भी करना ही है। ठीक है, ओके। अब क्लियर हो गया मैम। ओके, ठीक है जी, सबको क्लियर है। ओके, थैंक यू सो मच। असाइनमेंट पोस्ट कर दूंगी, और आप सबको एक डिटेल्स दिया है। ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा वो देख लीजिएगा। उसके अंदर खास करके बॉडी के लिए है, एक प्रोग्राम अरेंज किया है बॉडी के लिए, क्योंकि ज्यादातर से जिन लोगों की सोच जो नेगेटिव चल रही है, ठीक है, नेगेटिव विचार जिसके चल रहे हैं, ठीक है ना, ना मेरे में है ना तेरे में है, ऐसा जो भी जीवन जी रहे हैं, उसके लिए एक बहुत ही अच्छा ये ऑर्गेनाइज किया है मैंने 3 दिन का प्रोग्राम। और बाद में मेडिटेशन है, जो मतलब आप सीधा मनी के ऊपर, सिंपल मनी, बस पैसे के लिए है, उसको अट्रैक्ट करने के लिए है। तो 3 दिन का ये प्रोग्राम है, डिटेल्स डाली हुई है जिन लोगों को करना है। ठीक है,
आप उसको कंटिन्यू एक बार देख लीजिएगा, कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, अमेजिंग होगा, पहले जिन लोगों ने किया है उससे थोड़ा अलग होगा। ठीक है, बहुत अमेजिंग होगा। लेकिन खास करके जिसको हेल्थ इश्यू है, सुनिएगा, मनी का है और हेल्थ इश्यू है, उन लोगों को तो करना ही करना है। ठीक है, और जिन लोगों को इसके बाद की बात कर रही हूँ, ये दोनों लोगों को तो करना ही करना है, लेकिन ये दोनों ही ठीक ठाक है और अच्छा है, और फिर चाहते हो कि नहीं भाई मुझे तो मस्ती में रहना है, मुझे मस्त रहना है। ठीक है, तो मैं तो मेडिटेशन को बहुत एंजॉय करती हूँ, मतलब खुशी से मस्ती से बहुत बहुत बहुत, बहुत इसका भरपूर आनंद उठाती हूँ, भरपूर आनंद। मतलब मेरा मन है खुशी से झूमता है अंदर, मतलब ऐसा आनंद में उठाती हूँ। तो जिसको ऐसा आनंद उठाना है देख लेना डिटेल्स। ठीक है, सैटरडे को शुरू होने वाला है, एक बार देख करके जिसको भी करना है, अगर भरपूर आनंद भी करना है तो भी ज्वाइन करो। ठीक है, क्यू आपके सामने आज एक आ चुका है, आपको कैच करना है नहीं करना है आपकी मर्जी। फिर बाउंड्री में वो मैच खेलते हैं ना, खिलाड़ी तो खेल करके चौके छक्के लगा के चले जाते हैं, और बाद में आसपास बैठे वाले लोग या तो फिर तालियां बजाते हैं, अरे इसको तो ऐसे लगाना था, ऐसे बैट घुमाया होता ना तो ऐसे छक्का लग जाता। फिर ऐसे बोलना ही है, वहीं खड़े रहना है तो स्टैंड में ही खड़े रहोगे हमेशा, और गेम में चलना है तो हमेशा खिलाड़ी की तरह चलो। ये नहीं कि एक बार आउट हो गए, समझो, एक बार अगर कोई भी क्रिकेटर जो होता है एक बार आउट हो जाता है तो फिर वो क्या दूसरी मैच के अंदर भी उससे क्यों निकालता है, संकेत लेता है उससे कि भैया यहाँ क्या मिसिंग हुआ, जो अब नेक्स्ट मैच के अंदर मुझे ये जंप लगाना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? जी मैम। हाँ, तो करो, आपकी इच्छा है, जितना समझा सकती थी अच्छे से समझा दिया, कैच करना नहीं करना आपकी मर्जी। ठीक है, थैंक यू सो मच सबको, और बस ईश्वर करे आपके सारे सपने बहुत ही अच्छे से पूरे हो जाए, बहुत जल्दी बहुत जल्दी बहुत जल्दी, और आप सभी ऐसे हेल्दी वेल्दी हैप्पी खुशियों वाला जीवन जिए अपने परिवार के साथ, बस यही ईश्वर से प्रार्थना है। और लॉन्ग लाइफ भरपूर मतलब आनंद, परम आनंद के साथ जीवो, यही मैं चाहती हूँ। अगर जिसको परम आनंद चाहिए ना, ये 3 दिन वाला एंजॉय करने के लिए भी कर लेना, एंजॉय करो। पता है ना, जीवन एक आनंद है और हमें सिर्फ आनंद करने की जरूरत है। इसके अंदर भी पड़े पड़े आनंद किया ना तो मौज ही मौज हो जाएगी, क्योंकि मैंने बोला ना मेडिटेशन के अंदर मैं एंजॉय करती हूँ। हालांकि आता है, करती हूँ, अकेले भी करती हूँ, फिर भी मैं ज्वाइन करती हूँ, क्योंकि उसकी बात ही कुछ अलग होती है। एक साथ कोई भी चीज करते हो उसकी बात अलग होती है, उसकी एनर्जीज अलग होती है, और एक मजा आता है। आनंद करो ना, इंटरनली जिसको आनंद भरपूर करना है, हेल्थ में, पैसे में, मतलब अंदर से खुशी के भाव में अगर भी जीना है, ज्वाइन करो फटाफट। ठीक है, ओके, चलिए, ओके मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। और बस सब ऐसे ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, यही मैं चाहती हूँ। सबको हैव ए नाइस डे। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू। कल मिलेंगे सेम टाइम सेम प्लेस नए चैप्टर के साथ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।